नमस्कार। आज हम Amazon सेज मेकर पर बात करने वाले हैं और ख़ास तौर पर इसे छात्रों और शोधकर्ताओं के नज़रिए से देखेंगे। ये जानकारी हमने एक लेख से ली है जिसका शीर्षक है छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए Amazon सेज मेकर। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई ये सेज मेकर क्या भला है और मशीन लर्निंग, एआई वगैरह पर काम करना कैसे आसान बनाता है, खासकर उनके लिए जो अभी सीख रहे हैं या शायद रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये सेज मेकर आखिर है क्या? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये Amazon वेब सर्विसेज मतलब AWS उसी का एक हिस्सा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्लाउड पर है और फुली मैनेज्ड है। फुली मैनेज मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर सेटअप, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मेंटेनेंस, इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सब AWS देख लेता है। अच्छा। हाँ, और इसका जो मेन काम है वो मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने से लेकर उन्हें ट्रेन करने और फिर डिप्लॉय करने तक उस पूरे प्रोसेस को काफी आसान बनाना है। मतलब डेटा तैयार करने से लेकर मॉडल को इस्तेमाल के लिए रेडी करने तक सब एक जगह। और अच्छी बात यह है कि इसमें पहले से बने बनाए एल्गोरिदम्स भी हैं। हाँ, जुपिटर नोटबुक्स भी सपोर्ट करता है। हाँ, वो इंटरैक्टिव कोडिंग के लिए। बिल्कुल। और टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसे जो पॉपुलर ML फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी चलते हैं इस पर। बिल्कुल। और देखिए, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ये इसलिए खास तौर पर अहम है क्योंकि उन्हें महंगे पावरफुल कंप्यूटर या लोकल सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि सारा जो हैवी कंप्यूटेशन का काम है वो AWS के क्लाउड सर्वर पर हो जाता है। वाह, मतलब वो महंगे हार्डवेयर का खर्चा बच गया। ये तो छात्रों के लिए वाकई राहत की बात है। हाँ, निश्चित रूप से। और इसके अलावा एक और चीज है, AWS अक्सर छात्रों और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इसे ट्राई करने के लिए मुफ्त क्रेडिट्स देता है। ओ, क्रेडिट्स। जी हाँ, या फिर फ्री टियर एक्सेस। तो शुरुआत करना और भी आसान हो जाता है बिना किसी शुरुआती खर्चे के। और रिसर्च के लिहाज से देखें तो इसकी स्केलेबिलिटी बहुत काम आती है। स्केलेबिलिटी मतलब? अगर ज्यादा पावर चाहिए तो मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है या आप डीप लर्निंग जैसे कॉम्प्लेक्स मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो सेज मेकर उसे हैंडल कर सकता है। आपको रिसोर्स बढ़ाने घटाने की सुविधा मिलती है। अच्छा। और जैसा आपने कहा, ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। सब कुछ एक ही जगह, डेटा प्रिपरेशन, मॉडलिंग, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, काम काफी स्ट्रीमलाइंड हो जाता है। अच्छा, तो फिर अकादमिक दुनिया में मतलब यूनिवर्सिटीज में या रिसर्च लैब्स में लोग इसे किस तरह के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के मॉडल बनाने में। भविष्यवाणियां करने वाले मॉडल। हाँ, बिल्कुल। या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP, मशीनों को इंसानी भाषा समझाना। या फिर कंप्यूटर विजन, तस्वीरों और वीडियोस को समझने वाले सिस्टम बनाने में। इन सब के लिए मॉडल तैयार करने में सेजमेकर काफी उपयोगी है। और शायद जैसे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको समझने, साफ करने में भी मदद करता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जटिल डेटा को प्रोसेस करना, उसमें से काम की जानकारी निकालना, जिसे फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। हाँ, फीचर इंजीनियरिंग। हाँ, और फिर पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो जैसे जो एडवांस्ड फ्रेमवर्क्स हैं, उनका इस्तेमाल करके AI पर रिसर्च करना, इन सब के लिए बेहतरीन है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये टीम कोलैबोरेशन को भी आसान बनाता है। अच्छा, मतलब एक ही प्रोजेक्ट पर कई लोग काम कर सकते हैं। जी, और ये AWS की दूसरी सर्विसेज के साथ भी आसानी से जुड़ जाता है। जैसे S3 जो डेटा स्टोरेज के लिए बहुत पॉपुलर है, तो डेटा लाना, ले जाना, मैनेज करना, ये सब काफी आसान हो जाता है। तो अगर इसके मुख्य फायदों को हम जल्दी से समराइज करें, पहला तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता खत्म। बिल्कुल। दूसरा, इसमें पहले से बने एल्गोरिदम्स हैं और ऑटो ML टूल्स भी हैं शायद। हाँ, ऑटो ML भी है जो मॉडल सिलेक्शन और ट्यूनिंग को ऑटोमेट कर देता है। अच्छा, तो इनसे नतीजे जल्दी मिलते हैं। तीसरा, अपने एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक करना, उन्हें दोहराना आसान होता है, जो रिसर्च में तो बहुत जरूरी है। हाँ, रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए। और चौथा, वो पे एज यू गो मॉडल, मतलब जितना इस्तेमाल करो उतना ही पैसा दो, और छात्रों के लिए वो मुफ्त क्रेडिट्स का ऑप्शन भी। सही। तो बजट की कमी हो तब भी शुरुआत की जा सकती है। हाँ, तो निष्कर्ष के तौर पे हम यही कह सकते हैं कि Amazon सेजमेकर छात्रों और शोधकर्ताओं को मॉडर्न मशीन लर्निंग और AI सॉल्यूशंस बनाने के लिए एक मजबूत, स्केलेबल और क्लाउड आधारित मंच देता है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये तकनीकी रुकावटों को कम करता है, ताकि वो लोग असल इनोवेशन मतलब नई खोज पर ध्यान दे सकें, बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के। तो मतलब देखा जाए तो ये जटिल AI और ML प्रोजेक्ट्स को ज्यादा लोगों की पहुंच में ला रहा है,
खासकर ऐसी स्थिति में जब शायद आपके पास बहुत सारे संसाधन, पैसे या महंगे कंप्यूटर ना हो। और यहीं से एक अहम सवाल भी उठता है जिस पर सोचा जा सकता है कि सेजमेकर जैसे जो क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भविष्य में एआई और एमएल रिसर्च की रफ्तार और उसकी दिशा को कैसे बदल सकते हैं, खासकर उन जगहों या संस्थानों में जहां पहले इन सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेज की कमी एक बड़ी चुनौती थी। ये सोचने वाली बात है ना, है ना?